तो आज पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं गुरुजी एस्ट्रोलॉजर। बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। नमस्कार। हम राहु के ऊपर चर्चा करने वाले हैं पिछली बार की ही तरह। आप एक्सपर्ट हैं राहु के। जी। सबसे पहले तो मैं ये समझ लेना चाहती हूँ पहले ही सवाल में, ताकि मेरे व्यूअर्स के लिए भी क्लियर हो जाए, मेरा राहु अच्छा है या खराब है? दोनों ही तरीके से अपने फेवर में उसको किया जा सकता है, और क्या ये कोई भी कर सकता है? देखिए, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं गणेश जी के मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, क्योंकि वो विघ्न हरता है। क्या मंत्र है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वास्तेतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्राम संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जी, जैसा आपने पूछा कि राहु देव को कैसे एक्टिवेट किया जाए अपने फेवर में। देखिए, राहु देव को एक्टिवेट करने के लिए उनको हॉरोस्कोप देखना बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल की, कि उनके हॉरोस्कोप में राहु देव कहाँ पर बैठे हैं। उसके हिसाब से ही उनको अलाइन किया जा सकता है मंत्रों के द्वारा। Mantras are the best to get benefited or manifestation from राहु देव। आप जिंदगी में जो आज तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जब राहु देव के साथ हॉरोस्कोप को दिखा के अलाइन किया जाता है मंत्रों के द्वारा, तो आप वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो राहु देव आपको नहीं दे सकते, लेकिन उसका एक प्रॉपर सिस्टम है। अब लोग क्या करते हैं, हमारे मंत्रों को देख के और उनका जाप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कौन सा मंत्र ज़्यादा इफेक्टिव है। मान लीजिए कि राहु देव सेकंड हाउस में बैठे हैं, हाँ। तो उनके लिए छोटा मंत्र भी चलेगा। अगर राहु देव अष्टम में बैठे हैं तो आपको एक मंत्र से काम नहीं चलेगा, फिर ज़्यादा मंत्र। अष्टम जो है मृत्यु का भाव है, तो वहाँ जब राहु देव बैठते हैं तो बुरे असर ज़्यादा देते हैं, मैलिफिक इफेक्ट ज़्यादा देते हैं, टेंडेंसी बनाते हैं। तो उसके लिए अलग मंत्र है। राहु देव को एक्टिवेट करना बहुत आसान है, और आप उनको 4-5 दिनों में ही एक्टिवेट कर सकते हैं। हमने अपने काफ़ी क्लाइंटों की हेल्प की है राहु देव को एक्टिवेट करने में उनके फेवर में, और आज वो 10-20 गुना नहीं 50-100 गुना बढ़ चुके हैं। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का भी राहु आप एक्टिवेट कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी हो, उनके राहु देव को एक्टिवेट करने का क्या मतलब होता है? एक्टिवेट करने का मतलब है कि राहु देव के जो मैलिफिक इफेक्ट हैं, जैसे वो इंसान को टेंशन ज़्यादा देते हैं, एंग्जाइटी देते हैं, लिटिगेशन, पागल बनाता है, दिमाग खराब करता है। जो करोड़पति अरबपति इंसान है वो पार्कों में पागलों की तरह कई घंटे घूम रहा है, क्योंकि वो घर जाएगा तो दोबारा टेंशन शुरू हो जाएगी। टैक्स वालों की प्रॉब्लम देते हैं, जेल भिजवाते हैं, मुकदमा, डर लगा रहता है कि कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। तो राहु देव नेगेटिविटी देने में नंबर 1 है। शनि देव से भी ज़्यादा पावरफुल है, और वो एक दफ़ा आपके पीछे पड़ जाए तो आपको घर से निकाल के ही दम लेते हैं। घर में ट्रबल शुरू हो जाती है, बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, वाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से है।
ये राहु सब बुरा बुरा ही करते हैं या किसी की कुंडली में ऐसे स्थान पे भी होते हैं कि फिर उसके बाद माला माल भी कर दें, सुख दें, टेंशन ना दें, ऐसा हो? देखिए, राहु देव इज फेमस फॉर नेगेटिविटी, मैलिफिक इफेक्ट। मान लीजिए किसी के कुंडली में राहु देव दूसरे घर में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं, और उनके साथ एक दो ग्रह बैठे हैं, तो उन्हें बुरा इफेक्ट ही देना है। जब राहु देव कुंडली में अकेले बैठे होते हैं तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देते हैं, फिर पैसा देते हैं। लेकिन राहु देव की आदत है कि वो पैसे के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी देते हैं। लेकिन जब आप उनको एक्टिवेट करने का पता लग जाता है आपको, या कैसे अलाइन करना है, फिर आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। कहाँ तो 100% प्रॉब्लम होती है और कहाँ आपकी 10-15% होती है। तो इट्स वेरी इजी टू गो अवे विद दैट। नहीं तो आपको तो ऐसे लगता है जैसे आप टाइम बाय कर रहे हैं, टाइम पास ही नहीं हो रहा है। खराब समय बहुत मुश्किल से पास होता है, अच्छा समय का पता नहीं लगता है। तो राहु देव का एक आपको मंत्र बताने जा रहा हूं मैं, जो कि दुनिया में तरक्की देने वाला है, मान सम्मान देने वाला है, फेमस बनाने वाला है, और आपको करोड़पति नहीं अरबपति बना सकता है। क्या मंत्र है? नीलवर्णाय विद्महे सिंहिका नंदनाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। लोग पूछते हैं कि राहु देव का मंत्र कितनी बार करना चाहिए। हाँ। कोई भी मंत्र 108 बार करना चाहिए, और राहु देव का स्पेशली मंत्र रात को करना चाहिए, सनसेट के बाद। नहीं तो राहु देव सोचते हैं कि ये सूर्य भगवान की पूजा कर रहा है, और सूर्य भगवान के पक्के दुश्मन है। जैसा उनके मंत्र पे लिखा है राहु देव के कि अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्या विमर्धनम सिंहिका गर्भसंभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। जैसा चंद्रमा नंबर 1 पर है और सूर्य नंबर 2 पर है, दोनों के पक्के दुश्मन हैं। अब आप पूछे उनके दुश्मन क्यों बने हैं, वो भी जरूरी है। हाँ, बताइए क्यों बने दुश्मन? देखिए, राहु देव राक्षस की लाइन में बैठे थे, अमृत की वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले देवताओं को पिलाएंगे, फिर एक देवता को, एक राक्षस को। लेकिन उन्होंने अंदर ऐसी सेटिंग की हुई थी कि राक्षसों के को जब देते थे उसमें अमृत नहीं जाता था। अच्छा, राहु बहुत चालाक है, वेरी कनिंग, वेरी इंटेलेक्चुअल, एक्सेस पावर है उसके पास, कि वो अगर खड़ा हो जाए तो कोई ग्रह वहाँ से निकल नहीं सकता है। ये सोच लीजिए, जो सूर्य भगवान और चंद्रमा जी का ग्रहण भी तो राहु ही लगाता है। तो राहु ने क्या किया, चंद्रमा बन के अमृत पी लिया, और चंद्रमा वहाँ बैठे, और फिर उन्होंने हल्ला किया कि भाई ये तो राहु है, तो इसलिए उनका दुश्मन है। सूर्य का दुश्मन क्यों है? सूर्य दोनों ने कहा ना। फिर विष्णु भगवान ने उनका सर काट दिया, लेकिन वो तो अमृत अंदर चला गया था, तो अब एक की बजाय 2 बन गए, राहु और केतु। ठीक बात। जिस तरीके से राहु मटेरियल चीज़ों के प्रति आपको आकर्षित करता है, उसी तरीके से केतु आपको स्पिरिचुअल के प्रति आकर्षित करता है। और केतु को भी पैसा देने में बहुत पावर है। वो आपको हजारों करोड़ों के हिसाब से देता है। वो आपको बड़ा संत बनाता है कि कोई आएगा आपको 100 एकड़ ज़मीन दे जाएगा, कोई आएगा आपको रेंज रोवर खरीद के दे जाएगा ड्राइवर सहित, कि जी ड्राइवर की भी तनख्वाह हम देंगे। अच्छा। तो पैसा देने का तरीका थोड़ा अलग है। हाँ। लेकिन है तो सेम ही चीज़। लेकिन राहु आपको कनेक्ट करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ, आपको संत बनाएगा, आपको एक्सेस पावर देगा कि यू कैन कनेक्ट योरसेल्फ विद द गॉड। फिर आप जो भी बोलेंगे एवरीबॉडी एग्री ऑन दैट। मतलब ये हमारे जितने साधु संत हैं, पंडित पुरोहित और बड़े नाम जो हैं बाबाओं में, तो उन सब का केतु एक्टिवेट है। हाँ, केतु एक्टिवेट है और उन पर पूरा आशीर्वाद है। केतु को जो पावर देती हैं वो सिद्धिदात्री जी हैं। देखिए, नवग्रह है, नव दुर्गा है, एक एक देवी एक एक ग्रह को पावर देती हैं। जैसे राहु को अष्टमी वाले दिन
महागौरी जी पावर देती हैं। आपने देखा होगा कि लोग ज़्यादातर जो व्रत करते हैं अष्टमी का करते हैं या नवमी का करते हैं, या कुछ लोग फर्स्ट कर लेते हैं, कोई फिफ्थ भी करता है, अलग अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं क्योंकि उनका मतलब सिर्फ पैसों के साथ है। दोनों ही ग्रह पैसा देने में इतना पैसा देते हैं कि आप उसको संभाल के रख भी नहीं सकते और आपको मशीन लगानी पड़ेगी। तो मैं अगर इसको ऐसे समझूं कि हमारे जितने भी संत महात्मा हैं, इंक्लूडिंग प्रेमानंद जी महाराज की जी, अगर हम जी, बात जी, कर जी। ले, तो उनका केतु एक्टिवेट है, जी। और जितने बिजनेसमैन हैं वो टाटा बिरला अंबानी अगर हैं तो उनका राहु एक्टिवेट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी टाटा बिरला अंबानी बन सकते हैं अगर हम राहु एक्टिवेट करें। देखिए, अगर राहु को एक्टिवेट किया जाए तो टाटा बिरला आप भी बन सकते हैं। उसमें समय लगेगा, और जो आपके हॉरोस्कोप के अंदर किस घर में राहु बैठा है, कहाँ केतु बैठे हैं, कहाँ बुध बैठा है, बृहस्पति देव कहाँ बैठे हैं, उन सब चीज़ों से उसका कैलकुलेशन होता है। लेकिन राहु ने आपको काफ़ी ऊंचाई पर तो ले जाएगा। मुझे ये पूरी बातचीत सुन के ये तो समझ में आया कि जीवन में अगर धन चाहिए, पैसा चाहिए या दूसरी कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो राहु देव हमें दे सकते हैं। अब मेरा वो व्यूअर जो आपको सुन रहा है, उसके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर सब देने वाले राहु देव ही हैं तो फिर क्यों ना बचपन से ही बच्चे का राहु एक्टिवेट करना शुरू कर दिया जाए। पहले अपने बच्चे का हॉरोस्कोप किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखवाइए, फिर ज्योतिषी जैसा आपको एडवाइस करते हैं उस हिसाब से चलिए। ये नहीं कि अपने आप एक्टिवेट करना शुरू कर दीजिए, तो उससे कई दफ़ा अच्छाई के बजाय बुराई भी हो जाता है, और वो शेयर मार्केट वगैरह की तरफ आकर्षित करता है, और जो भी आपके पास 2, 4, 5, 10 लाख रुपए हैं वो भी चले जाते हैं। राहु शेयर मार्केट की तरफ शेयर मार्केट का मालिक राहु है, सोशल मीडिया का मालिक राहु है, जो रातों रात लोगों को देखते हैं आपके मिलियन और कई कई मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, एकदम बढ़ते हैं, वो सबका राहु की दृष्टि है उनके ऊपर। और अगर राहु की दृष्टि खराब है तो नहीं बन कितनी भी सकते। कोशिश कर ले सोशल मीडिया में नहीं जा सफलता मिलेगी। नहीं जा सकते, काम बंद करना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएटर जितने भी देख रहे हैं, मुझे लगता है कुंडली एक बार चेक करवा लेनी चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। कि राहु अच्छी जगह बैठा है या नहीं। अच्छा, एक चीज आपने और कही अभी गुरुजी कि राहु अकेला बैठा है तो ज्यादा अच्छा फल देगा, किसी के साथ बैठा है तो उतना अच्छा फल नहीं देगा। बिल्कुल, उतना अच्छा फल नहीं देगा और बैड इफेक्ट देगा, आपको धोखा बनाएगा। देखिए, राहु की आदत है कि वो अकेले बैठना चाहता है। वो चाहता है कि जहाँ मैं बैठूँ मैं खुद ही राजा हूँ। अगर उनके साथ कोई दूसरा बैठेगा तो वो तंग करेगा। अब जैसे मंगल के साथ बैठ जाएगा तो अंगारक योग बनाता है। राहु अगर बुध के साथ बैठा हो तो थोड़ा फायदा दे सकता है, ठीक, क्योंकि बुध उसका दोस्त है। राहु के दोस्त कौन कौन है? देखिए, शनि देव दोस्त है, बुध देव, शुक्र देव और केतु देव तो हैं ही। ये उनके फ्रेंड हैं जी। दुश्मन सूर्य भगवान, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। ठीक बात। अब कोई अगर आपके पास आया, मान लीजिए मैं आपके पास आई और मैंने आपको कुंडली दिखा के कहा कि आप राहु पहले तो कैसा है मेरा ये बताएं और कैसे मैं राहु को एक्टिवेट करूं वो बताएं, तो आप लोगों का राहु कैसे एक्टिवेट करवाते हैं? देखिए, द बेस्ट वे टू एक्टिवेट राहु देव इन योर फेवर इज प्रेयर बाय मंत्रास। हमारा यूके में मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ राहु देव हैं, केतु देव हैं, शनि देव हैं, लॉर्ड जुपिटर हैं। हम वहाँ से अपने क्लाइंटों के लिए लाइव प्रेयर करते हैं इंस्टाग्राम में। वो शनिवार वाले दिन होती है, 7:30 बजे होती है, और वहाँ सारे क्लाइंट दुनिया में जहाँ जहाँ भी है वो उसको खुद देख सकते हैं। आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग पैसे ले लेते हैं और आपकी पूजा करते नहीं हैं, तो फ़ायदा कैसे करेगा? और हमारी जो पूजा होती है वो लाइव नज़र आती है लोगों को कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, और वहाँ पर आकर आप एक क्वेश्चन भी फ्री में पूछ सकते हैं।
लाइव में जुड़कर एक सवाल फ्री में पूछा जा जी। सकता है, वो आपके क्लाइंट्स के लिए है? नहीं, वो Specially- सभी के लिए, एनीबॉडी कैन वॉच देयर लाइव। मतलब मेरा व्यूवर जो आपको देख रहा है वो शनिवार को 7:30 बजे आपके इंस्टा अकाउंट पे जाके जी, जी, और जी। राहुदेव की वो प्रेयर देख सकता देख है सकते हैं। और एक सवाल भी फ्री में पूछ सकता है। जी 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 जी। क्या बात है, उनको क्या शानदार इन्फॉर्मेशन मौका। देनी पड़ेगी? उनका पूरा नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और वो कहाँ से बोल रहे हैं, बस प्लेस कहाँ पर है, और हम उनको ऑन द स्पॉट जवाब देते हैं और उनको उपाय भी बताते हैं जिससे कि उनके ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है, मैलिफिक पावर को ईज किया जा सकता है। अच्छा, क्या ये संभव है कि बिना किसी गुरु के मैं अपने राहु को ठीक कर पाऊं? मुश्किल है। देखिए, ये खुद तो इंसान सारे काम अपने घर के ही नहीं कर सकता है, तो ये तो ग्रहों की बात है। अच्छा, राहु जो है ना, मायावी ग्रह है। वो मायावी है, उसका दिमाग 1 मिनट में पलट जाता है। 1 मिनट में वो खुश हो जाएंगे, 1 मिनट में वो कहेंगे नहीं नहीं इसकी हेल्प नहीं करनी है। तो उनको कंटिन्यूस अपने फेवर में रखने के लिए यू हैव टू डू मंत्रास एवरी डे आफ्टर सनसेट फेसिंग साउथ वेस्ट, क्योंकि वो साउथ वेस्ट के मालिक हैं, नेतृत्व कोण के। तो ये जरूरी है। और ये क्या राहु जब मैं अलाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, जी 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 आपके कहे अनुसार, आपको जी। कुंडली दिखा के भी अगर कर रही जी, हूँ, जी, जी। तो क्या सबका राहु एक जैसा ही अलाइन हो जाता है? क्या सबका राहु उतने दिन में ही अलाइन हो जाता है या एक्टिवेट हो जाता है? देखिए, हर इंडिविजुअल का अलाइन में अलग अलग टाइम लगता है। देखिए, मान लीजिए कोई इंसान पैदा हुआ है 13 तारीख को, 22 तारीख को, 4 तारीख को या 31 तारीख को, उनका राहु अलाइन जल्दी होता है, क्योंकि राहु 4 नंबर के मालिक हैं। 4 नंबर वाले को प्रॉब्लम भी बहुत देते हैं, लेकिन जब उनसे खुश हो जाते हैं तो उनको उठा के वहाँ बैठा देते हैं कि जहाँ कोई जा भी नहीं सकता है। आप देखिए, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं 4 नंबर वाले हैं। होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी 4 नंबर वाले हैं। कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितना कंट्रोल है इनका, और कितनी अच्छी तरीके से सब कुछ चला रहे हैं। तो 4 नंबर वाले को राहु का सपोर्ट जल्दी मिलता है। वो चाहे एक ही मंत्र करेगा, ओम रांग राहवे नमः, फायदा हो जाएगा उसको। दूसरा 4 मंत्र करेगा, उसको टाइम लगेगा। 1 और 2 नंबर वाले को तो जरूर ज्यादा समय लगता होगा। उनके तो भाई पीछे पड़े हुए हैं, उनका अलाइन होने में इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर वो हमारी उसमें आएंगे तो हम उनको अलाइन जल्दी करवा सकते हैं, और उससे उनको पता ही नहीं लगेगा कि राहु का बैड इफेक्ट है। मैं फिर भी अगर समझना चाहूँ कि कोई 1 या 2 नंबर वाला अगर आपके पास आया राहु अलाइन कराने के लिए, तो कितना लेट टू लेट कितना टाइम लग जाता है? पता है क्या है, देखिए, इस बात पर शालिनी जी डिपेंड करता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे 1 नंबर है, 10 नंबर है ना, 19 है। जब वो 19 में जाता है तो 1 के साथ 9 आ जाता है, मंगल की पावर आ जाती है, वहाँ अलाइन जल्दी होगा। क्योंकि जो मंगल है वो राहु के दोष को काफ़ी कम करता है। जैसा मंत्र में लिखा है कि धरणी गर्भा संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगल जो है सेनापति है, तो राहु को अगर कंट्रोल करना हो तो मंगल देव के थ्रू किया जा सकता है, तो उनको जल्दी फायदा करता है। 9 नंबर वालों को जी, अगर 1 के साथ 9 आ जाएगा। अब जैसे आप 2 नंबर की बात कर रहे हैं, हाँ। जैसे 2 है, फिर 11 है, फिर 20 है, तो इसको मुश्किल होता है करना। 11 में तो 1 और 1 आ गया, हाँ। तो डबल सूर्य हो गया। जी 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 जी, हाँ। डबल सूर्य का 4 बार भी सूर्य होगा तो राहु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
क्योंकि उसको कोई डर ही नहीं है। ही फील लाइक ए किंग, वो सोचता है मैं तो राजा हूं दुनिया का, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। तो जिसको डर नहीं है उसको कैसे डराया जाए? फिर वो अजर अमर है, उनको कोई मार तो सकता नहीं है। ठीक बात। देखिए, राहु इतना ज़्यादा ताकतवर है, हाँ। कलयुग का राजा है। मंत्र देखिए, शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। अगर कोई इंसान बीमार है, राहु की दृष्टि है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, इस मंत्र का जाप करे, उसको तुरंत फायदा होगा। विद इन 40 डेज रिकवर हो जाएगा। अच्छा। जब शनिदेव किसी को डालते हैं बेड में, फिर वो रिकवर नहीं होता है, फिर वो कई कई सालों बीमार ही रहता है। और ये बिना आपसे पूछे भी मंत्र का जाप अगर इस वक्त कोई हॉस्पिटल में है या कोई हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है तो वो करना शुरू कर सकता है? पहले उनको अपनी कुंडली का या हस्तरेखा का विश्लेषण जरूरी है, वो जरूर दिखाना चाहिए। फिर आप करते हैं तो आपका राइट पाथ होता है। देखिए, राहु क्या करता है, वो आपके दिमाग पर असर करता है और आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। आपको किसी पर विश्वास नहीं करने देता है, आपको उठा के एक केज में बंद कर देता है, एक पिंजरे के अंदर। आपको लेकिन लगेगा यहीं सब कुछ है। जब वो मंत्र करने लग जाता है कुंडली के अनुसार, फिर वो बाहर आ जाता है, फिर उसको आज़ादी हो जाती है। फिर वो जहाँ 10, 20, 50 हज़ार कमा रहा है, वहाँ लाखों करोड़ों में चला जाता है। मेरे कुछ क्लाइंट हैं यूके के अंदर जो कि महीने का 5-5 लाख पाउंड बनाते हैं, 6-6 लाख पाउंड बनाते हैं। हाँ। मतलब 6-7 करोड़ रुपए, हाँ। और उससे ज़्यादा बनाते हैं। उनकी सोर्स ऑफ इनकम 10, 15, 20 तक है। घरों में मशीनें चल रही हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप राहु को एक्टिवेट करना चाहते हैं जल्दी, आपने क्या करना है, एक नोट गिनने वाली मशीन खरीदनी है। चाहे आपके पास 10,000 हैं, उसको तो गिन ही सकते हैं उसमें। वो मशीन अपने पास रखनी है। मेरे ख्याल से यहाँ 5-7 हज़ार, 10,000 में मशीन आ जाती है, आराम से, बढ़िया आ जाती है। वो मशीन ले और शाम के टाइम में गिना करें, आफ्टर सनसेट, फेसिंग साउथ वेस्ट। मंत्र का क्या जाप करना है? वो मंत्र है ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह राहवे नमः। नहीं, सबसे पहले आपने बोलना है मंत्र जाप करने से पहले, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह राहवे नमः। फिर बोलना है राजाधिराज राहुदेव की जय, धनम देहि श्रीम देहि। आप अगर ऐसा बोलेंगे तो राहु देव तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे 4 दिन के अंदर, विद इन 4 डेज। और फिर देखिए क्या होता है। इस चीज़ को करें और कमेंट बॉक्स में जाके लिखें या हमें फ़ोन करके या शालिनी जी को बताएं। क्या बात है, मैं तो चाहती हूँ क्योंकि मालूम चले कि ऐसे कितने लोग हैं जिस उपाय को कर रहे हैं। हाँ प्लीज आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। देखिए, बहुत लोग मंत्रों का जाप कर रहे हैं। हाँ। और काफ़ी लोग वहाँ जाकर लिखते हैं कि हमें कोई लिखता है कि उसने लॉटरी जीत ली है 3-4 लाख रुपए, कोई 2 लाख लिखता है। अभी कोई ऐसा नहीं है जिसने करोड़ 2 करोड़ लिखा हो। अच्छा। लेकिन वहाँ यूट्यूब में मैंने देखा कुछ ऐसे कमेंट आते हैं, 1-2 लाख लोग जीत रहे हैं, 1-2 करोड़ वाले कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो क्या कुछ कमी है उनके एक्टिवेट करने में? नहीं नहीं, कमी नहीं है। कई लोग, देखिए, हर आदमी लिखना नहीं चाहता है। ये लिखने वालों का ना आजकल पता है क्या, हर आदमी इजी गो हो गया है। वो लिखने को मुश्किल समझते हैं। फिर कई लोग इससे डरते हैं कि पता लग जाएगा तो हमें कोई लूट ना ले। ये भी चक्कर है ना जी। हाँ, सब लेकिन फायदा तो सबको हो रहा है, कोई भी करेगा उसको फायदा होगा। मंत्रों से ज्यादा फायदा होता है, बाकी उपाय क्या थोड़ा कम काम करते हैं, ऐसा है? देखिए, अगर आप राहु देव की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल गेन की बात कर रहे हैं, या बिजनेस को 100x
पहुंचाना चाहते हैं, या आपको दुश्मन बहुत तंग कर रहे हैं और आपके ऊपर आपके काम को बंद कराना चाहते हैं, या फिर आपको हमेशा पुलिस का या मुकदमे का, लिटिगेशन का डर लगा रहता है, तो आपको मंत्र ही फायदा ज़्यादा करेंगे। छोटी मोटी चीज़ों से वो हिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप शिव जी के मंदिर में जाके बेल पत्र चढ़ाएं, उससे राहु कंट्रोल होगा। सेकंड चीज, धतूरा चढ़ाएं। धतूरा आक के पेड़ में होता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सारे देवताओं ने शिव जी को, किसी ने सोना हीरा चढ़ाया, राहु ने शिव जी पर धतूरा चढ़ाया और शिव जी प्रसन्न हो गए। तो अगर आप मंदिर में जाएं, पहले बेलपत्र चढ़ाएं, फिर धतूरा चढ़ाएं, राहु एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, शिव जी के तो सारे अंडर हैं, शिव जी को प्यार करते हैं। ठीक बात। क्योंकि शिव जी किसी देवता राक्षस में मतभेद नहीं करते हैं, बराबर प्यार करते हैं। हाँ। अब मंत्र सुनिए बेलपत्र का। क्या मंत्र है कि दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। उनका अगर कोई बेलपत्र शिव जी पर चढ़ा रहा है और आप बाहर से जा रहे हैं और आप देख रहे हैं बेलपत्र को, तो उसका बराबर फल है। फिर क्या लिखा है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। तीसरा मंत्र, काशीवास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बेलबम शिवार्पणम। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी है मंत्र में। कहते हैं कि एक बेल पत्र चढ़ाने का फल इतना है, हजारों लड़कियों की शादी से जो फल मिलता है वो एक बेल पत्र चढ़ाने से। कोटि वैसे करोड़ को कहते हैं। कोटि कन्या महादानम एक बेलबम शिवार्पणम। तो शिव जी की महिमा तो अपरंपार है। शिव जी के मंत्र का जाप करते हैं, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आप देखिए ना, रावण अपने सौतेले भाई को दूर से, कई किलोमीटर दूर से हाक मारता था, धमकी देता था कि भाग जाओ तुझे मार दूंगा, और वो भाग जाता था वहां से। और रावण जब शिव स्तुति करता था तो सारा संसार हिलने लग जाता था। ठीक बात। आपको दो सेंटेंस सुनाता हूं रिदम में। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले बलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद मट डमरभयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवम शिवम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए क्या मजा आ गया। हाँ। जो शिव जी हैं, राहु उनको बहुत प्यार करता है, सारे ग्रह प्यार करते हैं, क्योंकि शिव जी और पार्वती जी के सारे ग्रह अंडर हैं, इन्हीं की ताकत से चल रहे हैं। मैं अपनी कुंडली बाद में दिखाऊं, उसके पहले क्या ऐसे संकेत मिलने मुझे शुरू हो जाते हैं जीवन में, जिससे मुझे समझ में आए कि मेरा राहु अलाइन नहीं है, मेरा राहु एक्टिवेट नहीं है? आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये 100% करेक्ट क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इंसान को जब समय अच्छा नहीं चलता है, हर काम में रुकावट आती है, धोखा बनता है, पैसा फंसता है, दिमाग खराब होता है, पागल बन रहा है, तो उसको समझ जाना चाहिए कि राहु अलाइन नहीं है उनके साथ। फाइनेंशियल शॉर्टेज होती है, बहुत थोड़े थोड़े पैसों के लिए जगह जगह काम करना पड़ता है। आप क्या सोचती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग थोड़े पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल गधों की तरह काम कर रहे हैं। अगर वो अपना काम करें, अगर राहु का आशीर्वाद हो जाए तो वो अपना काम कर सकते हैं। राहु जब अलाइन होगा तो आप कहीं नौकर नहीं होंगे, आप अपने काम के मालिक होंगे।
और आप जो तरक्की कर सकते हैं और आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता है। देखिए राहु का बैड इफेक्ट क्या है, बच्चे के ऊपर बताता हूँ। बिटवीन 15 एंड 25 वो आपके बच्चे को ड्रग में डालता है, अल्कोहल में डालता है, सिगरेट, वैप जानती हैं आप क्या होता है? वैप करेगा तो मतलब समझ लीजिए कि राहु की दृष्टि है उसके ऊपर। मंत्र में लिखा है कि राहुर्दानव मंत्री च सिंहिका चितनंदन अर्धकाय सदा क्रोधी चंद्रादित्या विमर्धन रुद्रो रुद्र प्रियो दैत्य। रुद्र प्रियो दैत्य मतलब शिव जी का प्रिय दैत्य है। स्वर भानु भान भीतिद ग्रह राज सुधा पाई राका तिथ मिला सुख काल दृष्टि काल रूप। वो ऐसे है जैसे आपके सामने यमराज खड़ा है। श्रीकंठा हृदयाश्रय, ये चीज सोच देखिए, श्रीकंठा शिव जी, हृदयाश्रय उनके दिल में रहता है। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, आपको हिंदुस्तान में कोई भी ज्योतिषी नहीं बताएगा। तो आप तो बहुत लोगों को मिलती होंगी। बिल्कुल, लेकिन राहु एक्सपर्ट तो आप ही हैं। इसीलिए हमने दूसरा पॉडकास्ट भी जब आपके साथ किया तो हमने राहु टॉपिक ही चुना, क्योंकि पिछली बार भी पॉडकास्ट को लोगों ने बहुत पसंद किया था और मुझे लगा कुछ और बातें जो राहु से जुड़ी हुई हैं जो शायद पिछले पॉडकास्ट में रह गई थी उन्हें हम इस बार कवर करें। एक चीज़ और, क्योंकि ये मुद्दा जब उठा ही है तो मैं अपने व्यूअर से भी रिक्वेस्ट कर दूं कि आप कोई भी सवाल गुरुजी से अगर पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पर अपना सवाल लिखिए। दोबारा गुरुजी जब भारत आएंगे और समय अगर उनके पास हुआ तो जरूर हम पॉडकास्ट करेंगे और आपके उस सवाल को नाम लेके आपका गुरुजी से पूछेंगे और गुरुजी आप जवाब देंगे उसका। जी बिल्कुल देंगे। कम से कम ऐसे 5 क्वेश्चन भेजें। हाँ, जो सबसे अच्छे क्वेश्चन होंगे उनके हम जवाब देंगे। इसमें क्या हमें लोगों का टाइम वगैरह भी चाहिए होगा टाइम या नहीं सवाल चाहिए, का? नहीं टाइम भी दे सकते हैं। हाँ। मान लीजिए उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, या सिर्फ डेट एंड नाम लिख दें बस। ठीक है, गुरुजी तो तारीख से ही बता दे रहे हैं कि राहु आपका जल्दी एक्टिवेट होगा या देर से एक्टिवेट होगा, तो उतना ही काफी है। आप अपनी तारीख भी लिख सकते हैं। जो भी सवाल है राहु से जुड़ा हुआ आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। जी। मैं ये भी जानना चाहती हूँ गुरुजी कि क्या बिना राहु के कुछ नहीं हो सकता? मतलब हमारे पास 9 ग्रह हैं, सबसे ज्यादा तवज्जो आप राहु को ही क्यों दे रहे हैं? चाहे वो पैसे से जुड़ी हो, रिश्तों से जुड़ी हुई हो, प्रमोशन से जुड़ी हुई हो, दिमाग से जुड़ी हुई हो, ये सारी परेशानियों का एकमात्र सबसे बड़ा हल राहु है, ये दावा क्यों? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो कलयुग है इसमें सिस्टम अलग चलता है। सतयुग में अलग चलता है, द्वापर में अलग चलता है, त्रेता में अलग चलता है। कलयुग जो है पाप से भरा हुआ है। जैसे समय बीतता जाएगा पाप और बढ़ेगा। तो क्या होता है कि राहु की ताकत बढ़ती है। जब राहु की ताकत बढ़ती है, जैसे ये साल है 2026 सूर्य भगवान का साल है, देखिए राहु कितनी ट्रबल कर रहा है सारी दुनिया के अंदर। मंगल के साथ दृष्टि डाल के अंगारक योग बना रहा है, तो हर जगह लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आग लग रही है, बम फट रहे हैं। तो ये इसी कारण तो है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, शांत हो जाएगा। देखिए राहु को कलयुग का राजा क्यों बोलते हैं? आपका कोई भी ग्रह आपको पैसे जब तक नहीं दे सकता है जब तक राहु देव का आप पर आशीर्वाद ना हो। पैसे का मतलब इन ए बिग क्वांटिटी, ये नहीं कि 10, 20, 50 लाख करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। ये राहु ही दे सकता है। किसी ग्रह को इतनी ताकत नहीं है। वैसे ज्योतिष के हिसाब से जो देव गुरु बृहस्पति हैं, उनके मंत्र में लिखा है कि ये पैसे के मालिक हैं। जो पैसा छपता है उसके मालिक देव गुरु बृहस्पति हैं। क्या मंत्र है? देवानाम च ऋषिनाम च गुरुम कांचन सन्निभान बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। अब बृहस्पति जी के बारे में बताता हूं आपको।
ऐसा माना जाता है, जब हम छोटे थे हमारे बाबा जी पिताजी पढ़ाते थे कि अगर कुंडली में बृहस्पति केंद्र में नहीं बैठे तो उस कुंडली को अच्छी कुंडली नहीं मानते। अब आप पूछेंगी क्यों? क्योंकि जब केंद्र में देव गुरु बृहस्पति बैठते हैं तो सारे ग्रहों की नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। 1000 से 5000 तक के दोषों को खत्म कर देते हैं। अब आपको संस्कृत में बताता हूं, लिखा हुआ है किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवे बृहस्पति, कि आपका कोई भी ग्रह आपको इफेक्ट नहीं दे सकता है। अच्छा, राहु भी बृहस्पति देव से दुश्मनी नहीं करता है, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए, रियलिटी में वो देवगुरु बृहस्पति से भी दुश्मनी करता है। देखिए, अगर दुश्मनी नहीं करता है तो जब कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जी के साथ राहु देव बैठते हैं तो गुरु चंडाल दोष क्यों बनता है? ठीक बात। फिर एक्चुअली राहु का काम क्या है कि उसके साथ जो ग्रह बैठा है उसकी अच्छाई को ख़त्म कर देता है और बुराई को रहने देता है। फिर उस ग्रह की जितनी बुराइयां होगी वही मिलेगी आपको। वही आप जब राहु देव को अलाइन कर लेते हैं अपने फेवर में, फिर आपको फायदा शुरू हो जाएगा। फिर देवगुरु बृहस्पति भी आपको अच्छी अच्छी चीजें देंगे। अच्छा, वो एक हिसाब से उनके हाथ बांध देता है। कुंडली में सबसे बुरा राहु किस स्थान का है, सबसे अच्छा राहु किस स्थान का है? देखिए, राहु अकॉर्डिंग टू माय 45 ईयर एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री, राहु जो है अकेला अगर बैठा है, चाहे कहीं भी बैठा है, तो वो सही इफेक्ट देगा। लेकिन जो सबसे बढ़िया उसके घर हैं जहां वो फाइनेंशियल गेन मिलियनर नहीं बिलियनर बनाता है, वो है 2, 4, जैसे तनुम धनम 4 सुख का स्थान है, या 9 भाग्य का स्थान है, या 10 प्रोफेशन का स्थान है, पिता का स्थान है, या 11 इनमें बैठेगा। उसमें भी अगर 2, 11 या 10 में बैठेगा तो सबसे ज़्यादा फायदा देता है। आपने सुना होगा कि राहु 10 में और दुनिया बस में, सुना है आपने? जी। उसका मतलब ये है कि राहु अगर 10 में बैठा है, आपने देखा होगा अभी बिग बॉस में वो जितेंद्र की जो लड़की हैं वो आई थी, तो एक लड़की को अपने साथ ले गए, वो जो मिस मित्तल हैं कोई, उन्होंने कहा कि इनका राहु 10 में है। वो भी ज्योतिष में काफ़ी बिलीव करती हैं, तो उनको वो अपने किसी सीरियल में उनको काम दिया है। तो उसका मतलब यही है, राहु जब 10 में बैठा होगा तो योर सोर्स ऑफ इनकम मस्ट बी मोर देन 15 टाइप्स ऑफ। अच्छा, 15, 20, 50, आपको पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ कहाँ से गिर रहा है। राहु का मतलब क्या है? राहु बिलीव इन इलीगल मनी। तानिया मित्तल की इलीगल मनी है। तानिया मित्तल जी का तो देखिए, 10 वाला बंदे की एक बुराई बताता हूँ। हाँ। कि वो झूठ बहुत बोलता है। अच्छा, उससे बड़ा आपको ना झूठ बोलने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा। क्योंकि राहु की नेगेटिविटी भी तो है, वो दिखावा ज़्यादा करेगा। उसके पास 50 करोड़ है, उसने बताना आपको 500 करोड़ है उसके पास। वो हमने देखा भी है, तानिया मित्तल के हाँ केस जी। में हुआ है ऐसा। और आप ना किसी की भी कुंडली में देखें कि 10 में राहु बैठा है, इसका मतलब वो एक नंबर का ब्लफ मास्टर है, झूठा है। किसी की कुंडली में अगर 10वें स्थान पर राहु आपने देखा है, क्योंकि आई डाउट गुरुजी किसी की खुद की कुंडली में होगा तो वो तो यहाँ पे तो नहीं बताएगा। वो कहेगा मैं नहीं हूँ। आपने देखा है, आपका कोई मित्र है, रिश्तेदार है, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि जैसा गुरुजी आप कह रहे हैं वैसा ही हम पाते हैं उसके अंदर चरित्र। जी, क्योंकि हमने ये देखा है, हमने ये रियलाइज़ किया है।
अच्छा, एक चीज़ और बताना आपको चाहता था। मैंने देखा है कि हम लोगों के पास कुंडली दिखाने के लिए या हाथ दिखाने के लिए इंसान जब भी आता है जब उसकी राहु की दशा चल रही होती है। अच्छा, हमेशा ये देखा है। ज्योतिषी के पास अगर कोई जा रहा है तो ज्यादा संभावना है कि वो राहु राहु की की दशा में है, क्योंकि राहु की दशा काफ़ी लंबी होती है, 18 साल की होती है। हाँ, और ये मैंने, क्योंकि इधर मैं अभी तक मैं हजारों कुंडलियां बना चुका हूँ, लेकिन अभी मैंने इधर 2-3 महीने में 600-700 कुंडलियां मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। अब आप कहेंगे सारे लोग तो कंप्यूटर में बनाते हैं, हाँ, तो मुझे उस पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो हाथ से ही बनाते थे। आज भी मेरी सारी डायरी में आपको कुंडलियां बनी मिलेंगी। पर जो कंप्यूटर से कुंडली बनती है, क्या वही हाथ से भी आप नहीं बनाते हैं? नहीं, कुछ फर्क होता है? नहीं, फर्क तो नहीं है मेरे ख्याल से। एक्यूरेसी तो कंप्यूटर में भी है, लेकिन हाथ वाले में थोड़ा मजा ज्यादा आता है ठीक कि यू फील यू डूइंग समथिंग। बिल्कुल। और हाथ वाली कुंडली देख के भी ज्यादा आनंद आता है जब फिर आपके आपको हाथ तो में ज्यादा हो। पता है इस चीज के बारे में। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही है गुरुजी, जैसे पहले जब एल्बम बनता था तो जी, वो हम जी। हाथ में फोटो लेके के देखते थे, उसका फील अलग होता था। जी, अब जी। आप मोबाइल में एक नहीं 1000 फोटो देख लीजिए, लेकिन वो फील नहीं आता है फोटो वाला। तो मैं ये मान सकती हूँ, लेकिन अब जब आपने बताया है कि आप कुंडली हाथ से बनाते हैं, जी, 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 तो जी। फिर ये भी बता दीजिए, फिर दक्षिणा आप कितनी लेते हैं? देखिए, हमारी फीस हिंदुस्तान में सबसे कम है। हमारी जो फीस है सिर्फ 23,000 रुपये, 23,000। दुबई के लिए अलग कन्वर्ट हो जाता है, यूके के लिए 230 होता है, अमेरिका वगैरह में डॉलर में अलग होता है। वो आप, हमारी एक वेबसाइट है कार्मिक, KARMIC astrologer.in, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मैं अपने क्लाइंटों को एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे डायरेक्ट फ़ोन करने की बजाय अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आप वेबसाइट में जाएं, वहाँ पेमेंट करें, हम आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि एवरी डे के 400-500 लोग फ़ोन करते हैं, तो उससे टाइम वेस्ट बहुत होता है। ठीक बात। और हम तो फ़ोन अपना खुद उठाते हैं, जैसा हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। हमारी कोई टीम नहीं है। आपने उस टाइम बोला भी था कि कोई ऐप बनाने वाला मिल जाए, कोई मिला नहीं है अभी तक। तो एक दफ़ा और आप प्लीज़ बोल दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, और ये तो बहुत इजीली, अब ऐप बहुत इजीली बन रहे हैं। मैं आपको गुरुजी बताऊं, क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने एआई के कुछ पॉडकास्ट किए, तो जी। मुझे ये मालूम चला कि अब एआई के थ्रू वेबसाइट बनाना 5 मिनट का काम रह गया जी, है। जी। एआई के थ्रू ऐप बनाना भी बड़ा आसान सा आधे घंटे का काम है। तो गुरुजी की मदद के लिए मुझे लगता है इतना तो कोई अगर आईटी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है तो वो बिल्कुल कर सकता है। आप प्लीज़, अगर आप में कोई ऐसा है जो ऐसा ऐप बना के गुरुजी को दे दे, क्योंकि वर्किंग हैंड उनके पास बहुत काम है, और मुझे लगता है ऑथेंटिसिटी के लिए ये जरूरी भी है गुरुजी। जी, जी, आप क्योंकि बहुत स्टाफ रख लेते हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं अपने क्लाइंट को, जो शायद आपसे डायरेक्ट बात करके लोगों को मिल पाती जी, है। जी, लोग काफ़ी खुश होते हैं कि गुरुजी आपसे, कई तो पूछते हैं कि आप ही गुरुजी हैं। मैंने कहा हाँ हाँ, हम ही गुरुजी हैं। अच्छा, यकीन जी, मुश्किल होता है करना जी, कि जी। सीधे आप फोन उठाएंगे। पता मैडम, प्रॉब्लम क्या है कि आजकल आप किसी ज्योतिषी को फ़ोन करते हैं, उनका मैनेजर उठाता है, फिर चीज़ों में प्राइवेसी नहीं रहती है। ठीक बात। एंड प्राइवेसी ज़रूरी है, और चीज़ें डिस्क्रीट रहनी चाहिए, नहीं तो स्टाफ रखने से चीज़ें इधर उधर चली जाती हैं। इसीलिए हम खुद बात करते हैं।